हाँ दोस्तों, स्टडी विद आसू में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस की क्लास चौथी चलाएंगे। ठीक, क्लास नंबर 4 है। ठीक, धारणीय विकास क्लास नंबर 4 है, इसमें है धारणीय विकास। ठीक, ये क्या होता है इसके संबंध में बताएंगे, ये कब अपनाया गया है। ठीक, ये भी इसी भी क्वेश्चन पूछता है। और इससे पहले हमारा ईवीएस का क्लास हुआ था, 3 क्लास हो गई, एक चौथा क्लास ये चल रहा है। ठीक है, चलो चलो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं कि धारणीय विकास क्या है। ठीक, पर इसकी परिभाषा बताएंगे और इसका पर्यावरण में क्या महत्व है। ठीक ठीक है, शुरू करते हैं। धारणीय विकास क्या है, जैसे हमारे पास जितने भी साधन हैं, मान लीजिए जो भी संसाधन है साधन हैं, उनका हम अपने जीवन में किस तरीके से यूज करते हैं और उनको सुरक्षित रखकर आगे भविष्य में किस प्रकार यूज करेंगे, ये धारणीय विकास कहलाता है। ठीक, जैसे जो भी साधन है संसाधन हमारे जो भी संसाधन है साधन हमारे पास हैं, उनका इस तरीके से उपयोग करें कि उनको सुरक्षित भी रखें और उनका उपयोग भी कम करें। कि ऐसा नहीं कुछ चीज़ फालतू है तो उसका अधिक से अधिक मात्रा में यूज करते रहेंगे, ये गलत बात है। तो आगे जाके पर्यावरण को हानि पहुंचाएगी। इसीलिए धारणीय विकास को अपनाया गया कि हमारे पास जो भी संसाधन है उसका अपने जीवन में सीमित रूप से उपयोग करें। ठीक, ऐसा नहीं असीमित रूप से उपयोग करें और ज़्यादातर पर्यावरण को हानि हो। ठीक है, शुरू करते हैं कि धारणीय विकास क्या है। इसकी अवधारणा ठीक है कि इसकी अवधारणा है कि जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ ठीक भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। ठीक, इसमें कहा गया कि धारणीय विकास का अर्थ क्या है। ठीक, कहा गया कि जो भी हमारे पास आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें, बल्कि भविष्य में जो आवश्यकता उत्पन्न होने वाली है उसको भी ध्यान में रखकर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक, फिर कहा गया कि इसकी अवधारणा है कि जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 100% कोई चीज़ है, ठीक, तो ऐसा नहीं इसका यूज हम वर्तमान में कर लें 100% के रूप में। ठीक, अब भविष्य के लिए कुछ ना बचाएं। ठीक, तभी कहा गया कि मान लीजिए अगर मेरे पास 100% कोई चीज़ है तो उसकी इस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करें कि 50% मान लीजिए वर्तमान में यूज कर रहे हैं, तो 50% या 50% भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रख लें उसको। कि हमारे पास अभी मान लीजिए 50% की आवश्यकता है, लेकिन हम उसको 100% यूज कर रहे हैं, तो ये बेस्ट जा रहा है 50%। कहा गया तभी कहा गया भविष्य की आवश्यकताओं के लिए 50% सेव कर लें। यही है विकास की अवधारणाएं, धारणीय विकास। ठीक, और ये कब अपनाया गया है, चलो एक और देखते हैं डिफिनेशन क्या कहती है। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछता है और जो बताएंगे इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, इससे आगे जो इससे पीछे जो हमारी ईवीएस की क्लास हुई है वो भी हम आपको बता चुके हैं। जिससे क्वेश्चन जो पूछता है उस एमसीक्यू करा देते हैं। धारणीय विकास से कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि
इसमें बताया गया कि भविष्य की आवश्यकताओं वो वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कोई साधनों का पूरा अपने जीवन में उपयोग करें, ठीक, या अपनी जरूरतों को पूरा करें। ये धारणीय विकास का थोड़ा मार्केट फिल कर लें, ठीक है। देखिए धारणीय विकास कहा गया प्राकृतिक संसाधनों का ठीक, प्राकृतिक संसाधनों का या के उपयोग के संदर्भ में राइटिंग थोड़ा सुधार लेंगे, परेशान ना हो। कहा कि धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में, ठीक, संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत ठीक, अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ठीक। इससे कुछ समझ पा रहे हैं? चलिए मैं बताता हूँ। इसमें कहा गया कि धारणीय विकास का अर्थ है, यहाँ से ठीक कॉमन लगा, ठीक, कि प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास इस समय वर्तमान में हैं उनका उपयोग किस तरीके से करना चाहिए उसके संबंध में बताया गया है कि, और कहा गया कि जो अंतर्गत पीढ़ी हमारे और अगली पीढ़ी के बीच में जो अंतर है उसके पर समय संवेदनशील होना चाहिए, ठीक ठीक। कहा कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका उपयोग इस तरीके से करें कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसकी भी जरूरतों को पूरा कर सकें, ठीक, यही धारणीय विकास है। और ये कब अपनाया गया है कि इसके संबंध में कौन कौन से सम्मेलन हुए ये बता रहे हैं। किससे क्वेश्चन पूछता है आगे इस शब्द की व्याख्या 1987 में, ठीक, इस शब्द की व्याख्या 1987 में WCED, ठीक, WCED ने की है। इसकी फुल फॉर्म बता दें, जैसे W का वर्ल्ड और C का कमीशन, WMISSION, ठीक, वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट ऑन इन्वायरमेंट, ठीक, ये है, ठीक, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक, इसकी वर्ल्ड कमीशन एंड इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसने इसके संबंध में बताया है कि ये आपने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस संबंध में 1992 पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक, जैसे धारणीय विकास क्या है बताया गया कि प्राकृतिक संसाधनों के को या के उपयोग के संदर्भ में जो वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को किस तरीके से पूरा करें बताया है। लेकिन इसके संबंध में कौन सा संस्थान ऐसा है जो धारणीय विकास को बताता है, ठीक, ये है 1987 में WCED ने वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने धारणीय विकास के संबंध में कुछ व्याख्या की है, ठीक। और एक पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, ये सब जानते हैं, ठीक। इसने धारणीय विकास के संबंध में क्या कहा है, जिसे रियो क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन की बात है,
रियो सम्मेलन, ठीक। या पृथ्वी सम्मेलन एक ही बात है। ये एजेंडा 21 एजेंडा 21, इसको 3 नाम से जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, एजेंडा 21, इस 3 नाम से पृथ्वी सम्मेलन को जानते हैं, ठीक। इसने धारणीय विकास के संबंध में क्या बताया है वो बता रहे हैं आपको। नाइनटीन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ है, ठीक, तब धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया। अब जो सम्मेलन में धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया, ठीक, जो 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, उसमें 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन जब हुआ था तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था। जैसे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया था, ठीक, कि धारणीय विकास को अब किस तरीके से जो हमारी आवश्यकताओं को किस तरीके से कम किया जाए, इसका लक्ष्य 1992 में रखा गया, 1992 में रखा गया, ठीक। लेकिन 2002 में जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ तब इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, पूछ लेता है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, ठीक, सतत विकास, था, ठीक। इसे एक यहाँ से अलग है। अगर पूछे सतत विकास का लक्ष्य कब रखा गया, तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में जब हुआ था, 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन जब हुआ था उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, इसका मुख्य लक्ष्य था। और पृथ्वी सम्मेलन में जब हुआ था 1992 में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 या रियो सम्मेलन की बात है, तो उसका मुख्य लक्ष्य धारणीय विकास था उस समय। और धारणीय विकास की परिभाषा जो आपको है बता दी है, इसको भी याद कर लीजिए कि 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन जब हुआ था उसका मुख्य लक्ष्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। इसके आगे क्या है, इसमें कहा गया कि सतत विकास जो है, सतत विकास अगर हम कर रहे हैं, ठीक, तो हमारी आवश्यकताएं किस तरीके से उसकी पूर्ति करना चाहिए और पर्यावरण को भी हानि ना हो, इस संबंध में ये बताया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहा है के लिए, सतत विकास के लिए, ठीक, जैविक विविधता, बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता, ठीक, जैविक विविधता का संरक्षण, अभी बता रहे थे, का संरक्षण और प्रदूषण का निरोध, प्रदूषण का निरोध या कमी, ठीक, एवं नियंत्रण का निरंतर घटाना सही, एवं नियंत्रण एवं निर्धनता कम करना, ठीक। हाँ,
जैसे एक बार बता रहे फिर से, जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था या रियो सम्मेलन जब हुआ, धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया, ठीक। लेकिन जब 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ है, 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? उसका मुख्य लक्ष्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, ठीक। उसका मुख्य लक्ष्य था, क्वेश्चन पूछ लेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, तो क्या बताया गया है इसमें? कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में या सतत विकास के लिए जैविक विविधता, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण, मान लीजिए जो भी बायोडायवर्सिटी है उसको हानि ना पहुंचे, इस तरीके से हम अपना विकास करें। और प्रदूषण को निरोध, ये प्रदूषण में कमी करें, ज़्यादा प्रदूषण भी ना हो, इस तरीके से हम अपना विकास करें। नियंत्रण भी रखें, ज़्यादा कोई जनसंख्या में हानि भी ना हो और ज़्यादा मतलब पर्यावरण प्रदूषण भी ना हो, उसको नियंत्रण करें। निर्धनता को कम करना, इस 4 लक्ष्य थे। जैसे सबसे पहला था इसका लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जैविक विविधता, बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखें, प्रदूषण को भी सुरक्षित रखें, ठीक। और नियंत्रण भी करें कि ज़्यादा प्रदूषण भी ना हो, और निर्धनता को भी कम करें, कि गरीबी भी कम करना हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य लक्ष्य है, ठीक। 2000 इसका सम्मेलन 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में, याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का लक्ष्य रखा गया, तो 2002 में का मुख्य लक्ष्य था सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। इसे क्वेश्चन इसे हम बता रहे किस तरीके से पूछता है, अभी 2 बता दें। छोटा टॉपिक था, आप लोगों को समझ में आया होगा। धारणीय विकास और सतत विकास, ठीक, दोनों अलग अलग टॉपिक थे और दोनों में अंतर बता दिए। पहले क्वेश्चन बता दें किस तरीके से आया था, वो आप लोगों को मालूम हो जाए कि इसका आंसर किस तरीके से। जैसे धारणीय विकास के लिए उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी संवेदनशील का विषय कहा गया है। धारणीय विकास, ठीक, धारणीय विकास किसके संबंध में? संबंध में, ठीक। धारणीय विकास किसके संबंध में? अंतरपीढ़ीगत संवेदनशील, ठीक, संवेदनशील का विषय है। ऑप्शन था, पहला है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ठीक। बी ऑप्शन था, जैसे जो क्वेश्चन हमने धारणीय विकास बताया था उसमें क्या क्या बताया, किस तरीके से कौन साधन है हमारा उपयोग करना चाहिए जीवन में, उसको सुरक्षित रखें, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें, ठीक। ये सब था, उसी संबंध में ऑप्शन भी देंगे। प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा क्या है, भौतिक संसाधन, ठीक। और सी ऑप्शन क्या है, औद्योगिक संसाधन, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक संसाधन, ठीक। डी ऑप्शन क्या है, सामाजिक संसाधन, ठीक। तो उसमें कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास हैं या जो वर्तमान में मेरे पास उपस्थित हैं, वर्तमान की आवश्यकताओं को साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को या हमारे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करें। इस तरीके से अपने जीवन में वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा, वर्तमान के साधनों को उपयोग करें। कहा गया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जल है, ठीक, और क्या बोलते हैं, परिवहन साधन है, और प्रदूषण क्या बोलते हैं, पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, बिजली है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित भी हैं, लेकिन इनका उपयोग हम इस तरीके से करें कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें, लेकिन भविष्य की आवश्यकताएं जो आने वाली हैं उनका भी प्रयोग हो सके, इस तरीके से इसका यूज करें। जैसे मान लीजिए 100% ये सब है, ठीक है, 100% में हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को 20% लग रही है,
इनको पूरा मान लीजिए 20% मेरी आवश्यकता है, इनको अपने जीवन में 20% तरीके से यूज करना इसके वर्तमान में आवश्यकता है, ठीक। लेकिन हम 100% यूज करना चाहते हैं फालतू के रूप में, बेस्ट के रूप में, ठीक। तो क्या फ़ायदा है, तभी कहा है वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ हमको भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि इसका उपयोग अभी ही कर लें और आगे आने वाली पीढ़ी जो हमारी है तो उनको इस तरीके से इसका, हाँ, क्या बोलते हैं, जो सामना करना पड़े, कठिनाई का सामना करना पड़े, ठीक। तभी कहा गया कि इसका उपयोग हम सीमित रूप से करें। ओके, समझ में आया, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन। अब एक और है क्वेश्चन, इसी से पूछता है कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट है सतत विकास, सतत विकास, ठीक क्वेश्चन है। सतत विकास के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है, राइटिंग सुधर जाएगी, परेशान ना हो, ठीक। तो ऑप्शन क्या है, नंबर 1 जैविक बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता, जैविक विविधता का संरक्षण, का संरक्षण। दूसरा है प्रदूषण को नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, ठीक। तीसरा क्या है, निरंतर कमी घटाना, कमी, ठीक। चौथा क्या है, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त सभी। तो कहा गया है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, सतत विकास का लक्ष्य जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था, उसमें इसका लक्ष्य रखा गया, ठीक। इसमें बायोडायवर्सिटी था, का सुरक्षा का सेफ्टी थी, प्रदूषण को भी नियंत्रण था, निरंतर की कमी थी, ये सब लक्ष्य रखे गए थे ना, तो उपयुक्त में सभी होगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मैं टॉपिक भी समझा देता हूँ आपको। आगे हमारा ये क्लास चलता रहेगा ईवीएस का, लगभग 20 या 22 क्लास होगा, इससे आगे क्लास होगा थोड़ा बड़ा होता रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।